अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह-सुबह का टाइम और हमने मंगवा लिए थे पराठे और साथ में थे छोले। छोले बताती हूँ वो अभी ने 1 दिन पहले बनाए थे, रात में बनाए थे और ज़ाहिर-सी बात है वो फिर हमने नाश्ते में खाए थे। हुँ। हाँ, नाश्ते में खाए थे, रात में भी खाए थे लेकिन नाश्ते में फिर ये तरकारी रखी हुई थी तो हमने सोचा हम पराठे मँगा लेते हैं, क्योंकि सुबह में हमें पूरियाँ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो हुँ। बस हम लोगों ने ये छोले की तरकारी थी, हलवा वग़ैरह भी था और उसके साथ हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और ये वाली तरकारी के साथ तो ये वाले पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं। हमें हुँ। तो ख़ैर अच्छे लगते हैं क्योंकि नॉर्मली भी आप ये वाले पराठे लेने जाएँ ना जिस शॉप पे भी मतलब जो भी कोई चाय वाला होटल होता है जहाँ पे ये पराठे मिल रहे होते हैं, तो वो लोग तरकारी भी सर्व कर रहे होते हैं। ये छोलों की। अच्छा हम लोग तरकारी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? सालन कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे घर में इसको तरकारी कहा जाता है। हाँ, और अच्छा ये ना नाश्ते के बाद ना डायरेक्ट आ जाते हैं शाम के टाइम पे, हाँ, शाम के क्योंकि हम बहुत तकरीबन बिज़ी थे। हाँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, इवन हम घर में भी नहीं थे, हम हाँ, बहुत मतलब मसरूफ़ थे और ये शाम का टाइम मैं दिखा रही हूँ और शाम के टाइम मगरिब का टाइम है और इस टाइम हमें बहुत सही वाली भूख लग रही थी और खाना उस टाइम तक रेडी नहीं हुआ था, वरना हम खाना खा लेते। तो फिर हमने मँगवा लिए थे कलेजी वाले बन कबाब, है ना? बन हाँ, कबाब बोलेंगे, बन बोलेंगे, बर्गर हाँ, तो नहीं बोल सकते, ख़ैर बर्गर हाँ, की वो हो जाएगी, तौहीन हो तौहीन हो जाएगी। जाएगी। तो ख़ैर क्या कहते हैं, ये मँगवा लिए थे, इसका टेस्ट बस नॉर्मल सा था, ना बहुत ज़्यादा मज़े के थे, ना बुरे थे, मतलब ऐसे थे नॉर्मल नहीं, सा था खाने को बस। कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए नहीं, तो लेकिन मैं बुरा नहीं कह रही, हाँ, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो मैं हुँ, बता रही हूँ, बहुत मज़ेदार नहीं थे। जबकि हम लोगों ने ये सोच के मँगवाए थे कि बहुत मज़ेदार होंगे क्योंकि हम लोगों ने ना कहाँ के खाए हुए हैं, एक करीमाबाद पे भी बहुत मज़ेदार हुँ, मिलता है और लियाकताबाद में भी। लियाकताबाद पे भी एक फर्स्ट टाइम हमने वहीं पे खाया था हाँ, और फर्स्ट देखा टाइम। भी फर्स्ट टाइम जभी था हम लोगों ने कि अच्छा कलीजी के साथ भी होता है। फिर मैंने घर पे भी बनाया था। मेरे हाँ, चैनल पे शायद रेसिपी भी है, मैं बना चुकी हूँ ये। हुँ, तो ख़ैर बनता बहुत मज़ेदार है, थोड़ा-सा स्पाइसी होता है ना तो फिर अच्छा लगता है क्योंकि कलेजी जो है ना वो स्पाइसी ही खाई जाती है। अच्छा इसके साथ पराठे भी सर्व किए जाते हैं और मतलब रोटियाँ कलेजी भी के साथ, हाँ, जो कलेजी कलेजी के साथ ना जिनके पास ये कलेजी वग़ैरह मिल रही होती है, इसके साथ रोटियाँ वग़ैरह भी सर्व की जाती हैं, जो चपातियाँ होती हैं, पूरा मसाले में लपेट के और फिर सर्व करते हैं। ये मतलब ठेले वाले खाने हैं ये। हाँ, ये भी कभी-कभार अच्छे लगते हैं, कभी-कभार समटाइम्स चलते हैं ये हाँ, वाले कभी-कभी खाने। खाने चाहिए। तो ख़ैर हम लोगों ने ये शाम में खाया था। हेलो जी, तो भई कल मँगवाया था हमने पांडा मार्ट से ना कुछ सामान और कोल्ड ड्रिंक मँगवाई थी, आइसक्रीम मँगवाई थी, थोड़ी-सी 1-2 चीज़ें मँगवाई थी रेगुलर। तो ना इसमें से हमें मिला गिफ्ट। मैंने बोला चलो आपके साथ शेयर अच्छा ये तो एक कोल्ड ड्रिंक है, उसके अलावा भी और 1-2 चीज़ें थीं। गिफ्ट क्या आया है? ये आया है जी गिफ्ट। इतना अच्छा लगा मतलब ज़ाहिर है हमने इसका ऑर्डर तो दिया नहीं था और ये आई है फ्री कोल्ड ड्रिंक। ओह वाह गुड। पैकिंग कितनी अच्छी है। सारे पैसे पैकिंग के हैं। ओए होए होए। न्यू रिफ्रेशिंग टेस्ट। और किस किस को मिल चुका है ये वाला गिफ्ट ज़रूर बताइएगा क्योंकि क्या कहते हैं ये तो हमें फ़र्स्ट टाइम मिला क्योंकि इतनी ज़्यादा हम मंगवाते नहीं हैं चीज़ें और कभी कभार होता है लेट नाइट कुछ अगर दिल चाह रहा है मंचिंग के लिए दिल चाह रहा है तो बेस्ट ऑप्शन होता है पांडा मार्ट ना कि कोई ज़ाहिर है कौन ला के देगा तो फिर पांडा मार्ट से हम कुछ ना कुछ मंगवा ही लेते हैं और ये मिला है नाइस गुड ना। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मिला है अब तक ये वाला गिफ्ट या नहीं मिला। आई थिंक शायद कोल्ड ड्रिंक मंगवाने पे या कुछ भी इस तरह का स्टफ़ मंगवाने पे मिलता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। और शाम में अम्मी बना रही थी सब्ज़ी मिक्स वेजिटेबल हम लोग इसको कहते हैं 9 रत्न की सब्ज़ी क्योंकि इसमें 9 सब्ज़ियाँ इंक्लूड नहीं होती हैं, मिक्स होती हैं, मिक्स मिक्स करके होती हैं पकाया जाता है मतलब ऐड और की ऐड जाती की हैं। जाती हैं। बस इसके अंदर अम्मी चुकंदर ऐड नहीं करती हैं क्योंकि उससे कलर ख़राब हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास गाजर है, गोभी है, इसके अलावा शलजम है, बैंगन है और एक अदद मूली है और आलू हैंगे। तो ये अम्मी ने कट कर लिए, ये मटर हैंगे जो कि फ्रीज़र में रखे हुए थे हमारे पास। इसके अलावा हम्म। पालक हैगी, पालक अम्मी ने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है मतलब 1 किलो लिए, बाकी जितनी चीज़ें हैं बस 1-1 पीस लिया है और फूल छोटे गोभी जो साइज थी का ना, हाँ। वो भी बहुत छोटे से साइज़ का था मतलब बैंगन के साइज़ की फूल गोभी थी। और यहाँ पर बस इसको चढ़ाने के लिए अम्मी क्या करेंगी, इधर अम्मी ने क्या किया है, प्याज़ को फ्राई कर रही हैं ऑयल के अंदर और ऑयल आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अम्मी ने कम ही ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर
और उसके बाद हम ऐड करेंगे। अच्छा, अम्मी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले वग़ैरह नहीं ऐड करती, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हैं। लेकिन सिंपल तरीके से बनती हैं सब्जियाँ, लेकिन और ज़्यादा मज़े की क्योंकि लगती हैं। तभी उनका टेस्ट आता हाँ। है ना, हर सब्ज़ी का टेस्ट। नहीं तो अगर आप इसके अंदर 10 मसाले ऐड कर देंगे तो ज़ायका ही नहीं आएगा। अच्छा, इसके हुँ। अंदर अम्मी ने सिर्फ़ हल्दी ऐड करी है और कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा हरी मिर्चें और टमाटर, मतलब टमाटर अम्मी ने 2 से 3 अदद लिए थे। इसके अलावा अम्मी ने हरी मिर्चें ले ली थी, कटी हुई रखी हुई थी। मतलब फ्रिज में रखी हुई थी कटी हुई हरी मिर्चें, तो वो ही अम्मी ने ऐड कर दी बारीक वाली। बस इसके साथ थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको इतना पकाएँगे कि क्या कहते हैं, टमाटर जो है ना वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। उसके बाद बाकी की जो सब्जियाँ हैं वो ऐड करेंगे। सारी सब्जियाँ नहीं ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे आपको मैं आगे बताती हूँ। और मुझे बताइएगा ये सब्ज़ी आप लोगों के घर में पकती है कि नहीं? अच्छा, अम्मी ने सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर दी हैं सिवाय पालक के, क्योंकि जब तक क्या कहते हैं, आलू और गाजर वग़ैरह नहीं गल जाती जब तक अम्मी पालक ऐड नहीं करेंगी। जब वो गल गया था मतलब आलू, आलू, गाजर वगैरह गाजर बाकी और सब्जियाँ मटर। गल गई थी ना अच्छे से, उसके बाद अम्मी ने इसमें पालक ऐड कर दिया, क्योंकि पालक को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उसको स्टार्टिंग में नहीं ऐड करते, नहीं तो सब्जियों का जो कलर होता है ना वो थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, लास्ट में ही ऐड करना है जब बाकी सब्जियाँ गल जाएँ। मतलब आलू में टाइम लगता है गलने में, मटर में भी टाइम लगता है हुँ। और गाजर में भी टाइम लगता है। वैसे सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। हमारे घर में जो खाई जाती हैं हमने वही ऐड करी हैं। वैसे मूली भी ऐड थी, मूली हमारे यहाँ नहीं खाई जाती है, वो अम्मी हमारी वज़ह से नहीं बनाती हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं है। तो इस हाँ। वज़ह से अम्मी नहीं बनाती हैं। अच्छा, यहाँ पे बस सब्जियाँ सारी गल जाएँगी और पालक वग़ैरह गल जाएगा, तो बस इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता, जब तक इसको अम्मी भूनती रहेंगी। और 5 इस मिनट टाइम लगते हैं तक भूनने आप में। बताइएगा, आप लोगों को ये अब तक कितनी टेम्प्टिंग लग रही है, ज़रूर बताइएगा, यार ये क्योंकि बहुत मज़े की बनती है। बहुत मज़े की ये वाहिद सब्ज़ी है, मतलब इतने मज़े की लगती है, इसके भले पराठे बन जाएँ, इसको चावल से खा लो, इसको किसी भी तरह खा लो, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये चटनी की तरफ। और इधर हम चटनी बना रहे थे क्योंकि पुदीना हम लेकर आए थे इम्तियाज़ से, और ये ऐसे ही रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसको निकाला। हमने कहा यार चटनी बनानी थी, हमें हरा धनिया घर में यूज़ हो गया था। बस चटनी के लिए हमने पुदीना ले लिया, 2 से 3 गड्डी लिया, हरा धनिया भी इतना ही ले लिया है उसी के मुताबिक, और हरी मिर्चें ली हैं, पतली वाली भी हैं और मोटी वाली भी हैं। ज़ीरा अच्छी हैगा 1 खासी है। टेबलस्पून, मतलब अच्छी खासी, हुँ। जितना स्पाइस लेवल आपको ऐड करना है। यहाँ पर मैं चिकन भी धो रही थी और ज़ोया चटनी बना रही थी। और चिकन क्यों धुल रही है आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। आज हुँ। के व्लॉग में हम सिर्फ़ आपको चटनी के बारे में बता हाँ, रहे वो हैं। इतनी सारी चिकन क्यों धुल रही है आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा, तो हाँ। नेक्स्ट व्लॉग लाज़मी देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। अच्छा, अच्छा यहाँ ख़ैर। पर हमने ऐड कर दिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया, और 1 अदद नींबू था, उसके बीज निकाल के छिलकों समेत उसको अच्छे से धो लेगा पहले, बीज निकाल दीजिएगा, छिलकों समेत ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर ना लोग अक्सर बोलते हैं हमारी चटनी काली हो जाती है, आपकी चटनी काली क्यों नहीं होती? उसका सीक्रेट इंग्रीडिएंट है लीमू, वो भी छिलकों समेत। अगर हुँ। आप छिलकों समेत इसको पीस लेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, चटनी जो है आपकी फ्रेश रहती है बहुत अरसे तक। मतलब मैं 2 से 3 महीने एक बार क्यूब्स बनाती हूँ और वो 2 से 3 महीने तक बिल्कुल सेट रहती है। दूसरा ये है कि आपने इसके अंदर पानी ज़रा कम डालना है ताकि ये थिक रहे। तो देखिए आप कितना कम पानी डला हुआ है, ज़ोया बड़ी मुश्किल से इसको पीसने की मतलब उस कोशिश कर जग रही को है। हिला-हिला के उसको पीसते हैं। अच्छा, बहुत पहले बहुत कम डाला था, फिर उसके बाद 1 घूँट और डाला ताकि वो पीसने में तो आए, और जैसे ही वो अच्छे से ब्लेंड हो गई, सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई ना, तो उसके बाद हम उसे ऐड कर देते हैं, जो क्यूब्स की जो ट्रे होती है ना, उसमें ऐड कर देते हैं, और उसके बाद उसको जमा लेते हैं। और जब भी आपको चाहिए हो, आपको 1 क्यूब निकालना है, 1 क्यूब होता है 1 टेबलस्पून के बराबर। हुँ। ठीक है? और आपको दही में ऐड करना है, या आपको एज़ इट इज़ उसको चटनी की तरह एन्जॉय करना है, पराठे के साथ, जैसे भी आपको एन्जॉय करना है आप कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है यार ये चटनी, क्योंकि हर चीज़ के साथ ना हरी वाली चटनी चली आती है। बिल्कुल आसान हो जाता है काफ़ी ना, कि चटनी बनी हुई रखी है, बस आपको रायता बनाना है तो बस ये निकाल के आपने ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना स्पून से डाली थी ये चटनी, क्योंकि अगर आप जग से डालें ना तो क्या होता है, पानी-पानी फ़ौरन से आ जाता है क्या कहते हैं, ट्रे के अंदर, और फिर थिक चटनी जो है ना वो उसके अंदर ही रह जाती है जग के अंदर। तो उसको मिक्स करते हुए फिर ऐड करें ताकि वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, स्पैचुला के साथ इसको बिल्कुल फ्लैट कर देती हूँ, नहीं तो इससे क्या होता है कि इसको निकालने में आसानी हो जाती है। मतलब इसकी जो मार्केट
कुकिंग हुई हुई है ना उसको बिल्कुल साफ़ कर दें, जैसे कि क्यूब्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से सेट कर देना है और ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में चटनी बन के तैयार हो गई थी हुँ। और ये हमारी 2-3 महीने की छुट्टी हो गई क्योंकि हम रोज़ तो चटनी खाते नहीं हैं। हाँ, तो कभी-कभार कभी पुलाव बनाना है या कभी कोई ऐसे दाल-चावल बनाने हैं जिसमें रायते का दिल चाह रहा होता है तो फिर हम इसको बना लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, दही इसको में ऐड मतलब कर देते हैं। इस्तेमाल कर लेते हैं हम, बहुत ईज़ी हो जाता है, तो ये हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तो ये क्यूब्स बन के तैयार हो जाएँगे और इसको आप निकाल के थैली में भी रख सकते हैं और वैसे भी छोड़ सकते हैं। मतलब ट्रे के ट्रे के अंदर अंदर भी भी छोड़ छोड़ सकते सकते हैं। हैं। अच्छा जी, हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी, जब सारे कामों से फ़ारिग हो गए उसके बाद खाना खाने बैठे और इस टाइम मैं नहीं खा रही थी क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। मैंने बर्गर मतलब वो ही खाया था तो वही मेरा खाया था, उसी मैंने से भी खाया था, लेकिन इन लोगों ने रच के खाया था, हमने रच के नहीं खाया था इसलिए हम खाना खा रहे अच्छा थे। ख़ैर बस ऐसी तो बातें होती रहती हैं। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है और इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।